नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे दानवीर कर्ण ने अर्जुन के ऊपर नागास्त्र का प्रयोग किया था। महाभारत में अंगराज कर्ण और गांडीवधारी अर्जुन के युद्ध में कर्ण ने अपने बाणों से पांडव पक्ष के बहुत सारे वीरों का संहार कर डाला। महाभारत युद्ध के 17वें दिन से पहले तक अंगराज कर्ण का युद्ध अर्जुन के अलावा बाकी सभी पांडवों से हुआ था। अंगराज कर्ण ने महाबलशाली भीम सहित बाकी पांडवों को एक एक तीर में ही हरा दिया था, पर माता कुंती को कर्ण द्वारा दिया गए वचन की वजह से किसी भी पांडव भाई की हत्या नहीं की। कर्ण ने कहा था कि माँ, तेरे 5 ही बेटे जीवित रहेंगे, मैं 4 पांडवों को कभी भी नहीं मारूंगा, उनको मैं जीवन दान दूंगा और केवल अर्जुन और मेरे में से किसी भी एक की मृत्यु होना निश्चित है। महाभारत युद्ध के 17वें दिन आखिरकार वो घड़ी आई गई जब दानवीर कर्ण और महाधनुर्धरधारी अर्जुन दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। इस भयानक युद्ध में दोनों ही बराबर के योद्धा थे। अंगराज कर्ण को उनके गुरु परशुराम द्वारा विजय नामक धनुष दिया गया था, जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से किया था। दुर्योधन के कहने पर ही पांडवों के मामा श्री शल्य कर्ण के सारथी बनने के लिए तैयार हुए थे, क्योंकि अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और कर्ण हर तरीके से किसी भी मामले में अर्जुन से कम ना हो, इसलिए महाराज शल्य ने कर्ण का सारथी बनने का निर्णय लिया था। दुर्योधन के कहने पर महाराज शल्य में वो सारे गुण विद्यमान थे जो एक सारथी के अंदर होते हैं। अर्जुन तथा कर्ण के बीच में हो रहे इस युद्ध की यह एक विशेषता भी थी कि जब अर्जुन के द्वारा चलाए गए बाण कर्ण के रथ पर लगते तो कर्ण का रथ कहीं गज पीछे खिसक जाता था, लेकिन जब कर्ण के बाण अर्जुन पर लगते थे तो उसका रथ केवल कुछ ही दूरी तक खिसकता था। इसकी वजह से श्री कृष्ण ने कर्ण की बहुत प्रशंसा भी की थी, परंतु अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। आप कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हो माधव? मेरे तीर से तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, तब तो आप मेरी कोई भी प्रशंसा नहीं करते हो, और कर्ण के तीर से थोड़ा सा रथ पीछे खिसक जाता है तो आप उस कर्ण की इतनी तारीफ क्यों करते हो? तब श्री कृष्ण ने जवाब में कहा कि हे पार्थ अर्जुन, कर्ण के रथ पर केवल कर्ण और उनके सारथी महाराज शल्य बैठे हुए हैं, किंतु पार्थ अर्जुन, तुम्हारे रथ पर तुम और मैं और साक्षात वीर बजरंगबली हनुमान भी विराजमान है, और देखो तब भी कर्ण ने अपने बाणों से तुम्हारे रथ को कुछ दूरी तक पीछे खिसका दिया है, तो फिर मैं क्यों ना उस कर्ण की तारीफ ना करूं? तब श्री कृष्ण की बात अर्जुन समझ जाते हैं। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कई बार अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया था, लेकिन हर बार अर्जुन पलक झपकते ही धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ा लेते थे। यह देखकर कर्ण भी अर्जुन की प्रशंसा किया करते थे, और कर्ण अपने सारथी महाराज शल्य से कहता है कि अब वह समझ गया है कि क्यों अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। कर्ण और अर्जुन दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर अस्त्रों के द्वारा घमासान युद्ध चलता है। आखिरकार वो समय आ ही गया जब कर्ण ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग करने के लिए नागास्त्र का प्रयोग करने ही वाले थे, और जैसे ही कर्ण ने अर्जुन के ऊपर नागास्त्र चलाया, उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा रथ को भूमि में थोड़ा सा नीचे धंसा लिया गया, जिससे अर्जुन का रथ जमीन में धंस गया और जिससे अर्जुन का सिर धड़ से अलग होने से बच गया। इससे नागास्त्र अर्जुन के सिर के ऊपर पहने हुए उस मुकुट पर जा लगा, जो मुकुट को छेदता हुआ निकल गया। नागास्त्र पर उपस्थित अश्वसेन नाग ने कर्ण से कहा कि वो फिर से इस अस्त्र का दोबारा प्रयोग करे, ताकि वो इस बार वह अर्जुन के शरीर को भेदता हुआ निकल जाए। किंतु कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया था कि वे नागास्त्र का केवल अर्जुन के ऊपर एक ही बार प्रयोग करेंगे, और कर्ण ने ऐसा ही किया और अश्वसेन को दोबारा चलाने से मना कर दिया। तभी कर्ण अपने किसी भयंकर अति शक्तिशाली अस्त्र को प्रकट करने की कोशिश करता है, तब वो कुछ भी मंत्र याद नहीं कर पाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान परशुराम ने उनको श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने छल से विद्या की प्राप्ति की थी। तभी कर्ण अर्जुन की तरफ से महाराज शल्य को बढ़ने के लिए कहते हैं। तभी कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस जाता है। तब कर्ण उसे अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरता है और अर्जुन से कहता है कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए उस पर बाण ना चलाए। परंतु तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण को कोई भी अधिकार नहीं है कि अब वो युद्ध के नियमों और धर्म की पालना की बात करे।
और तभी श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि ऐसे धर्म का पाठ पढ़ाने वाला कर्ण अभिमन्यु के वध के समय किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था, तब इसका कहा गया धर्म और युद्ध का नियम। उन्होंने ये भी कहा कि तब उसका धर्म कहा गया था जब उसने द्रौपदी को पूरी भरी हुई सभा में एक वेश्या कहा था। इसलिए हे पार्थ अर्जुन, अब कर्ण को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो किसी भी धर्म या युद्ध नियम की बात करे। और तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अभी कर्ण असहाय है, इसलिए उसका अभिवध कर दो। और श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन, यदि तुमने इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा तो सभी पांडव मिलकर भी तुम कर्ण का वध नहीं कर सकोगे और यह युद्ध कभी भी नहीं जीता जा सकेगा। तब अर्जुन ने एक अंजनी अस्त्र का प्रयोग किया और अंगराज कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी कर्ण के शरीर के जमीन पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य भगवान में समाहित हो गई। इसके बाद महाराज शल्य कौरव सेना के सेनापति बने, किंतु वे युद्ध के आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होने तक महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें भी मृत्युलोक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आपको आज की ये खास जानकारी जानकर आपको कैसा लगा? आप अगर हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।